फ्रेंड्स नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स का रिवीजन करा रहा हूं और हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिवीजन कर रहे हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। आज जैसे आप देख पा रहे हैं ये दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा। दूसरे पार्ट करने से पहले हम लोग कल का जो क्वेश्चन छूट गया था 13 नंबर वो करेंगे, फिर उसके बाद आज का हम लोग सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन कल का भी बताना है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कल का जो क्वेश्चन था 13 नंबर, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कैसे करना था हमें, जो हम लोग कल थोड़ा सा इसको लॉन्ग तरीके से भी कर रहे थे और थोड़ा इशू भी आ गया था, है ना, तो इसको हम लोग छोड़ना पड़ा था। इसको एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये देखिए, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर, शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल 6570 रुपए का लाभ हुआ। प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे हम लोग ताकि आसान हो जाए। तो 20 गाय 15%, आप आपके पास दो तीन तरीके हैं, आप चाहे जैसे भी कर सकते हो ना। कह रहा है कि देखिए ध्यान से समझिएगा, 20 जो गाय है 20 गाय 15% लाभ पर, तो 20 गुणे 15 अगर हम करें तो 15 दूना 30 होता है यानी 3 हो जाएगा 20 का 15%। आगे अगर हम करें 40 का 19% तो 19 चौक 76 होगा यानी कि 7.6 हो जाएगा। फिर 16 का 25%, 16 का 25%, 25% मतलब 1/4 होता है, तो 16 का 1/4 4 हो गया। सबों को जोड़ लिए तो आ गया कितना, 7 3 10 4 14.6, 14.6 यानी कहने का मतलब ये है कि 14.6 जो कि बराबर है 14.6 बराबर है किसके, 6570 के। आप डीएस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए अगर काटना है तो एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 65700 और डिवाइड बाई 146। डीएस लगाना है तो लगा दीजिए। 6 4 10 11 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 11 7 18, 18 1 9, 8 9 ही हो गया यानी कि डीएस 9 ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जिसका डीएस 9 हो वो फर्स्ट ऑप्शन है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी 146 से अगर आप इसको काटेंगे 6570 तो वो कट जाएगा कितनी बार में, 45 बार में, और 0 एक है ही, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हम लोग आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 16 जैसा आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 टूट गए और शेष अंडे उसने 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। उस प्रकार उसे 8% का अभिलाभ हुआ। कुल निवेश रुपए में कितना है ये आपको बताना है। चलिए आप ये सोचो, 200 अंडे में से 38 टूट जाएगा तो कितना बचेगा। अगर यही 40 टूटता तो 160 बचता है, लेकिन 2 कम है तो 2 ज्यादा बचेगा, 162। दर्जन बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, 12 करने 12 4 42, 12 3 36 6 42, 12 5 60, 13.5 दर्जन। 13.5 दर्जन हो गया तो 13.5 दर्जन, और आपको क्या करना है, आपको 4 रुपया 80 पैसे के दर्जन से बेचना है, 4 रुपया 80 पैसा। तो एक दर्जन यानी 13.5 का गुणा करना है 4.8 में। तो कैसे गुणा करेंगे आप, आपको बता दूं, देखिए 13 चौक का 52 है ना, और 13 चौक का 52 हो गया, और फिर उसके बाद 13 छक 78, 7 हो गया, 52 7 59, और ये इसका आधा 48 का 12, तो ये हो गया आपका कितना, 2 59 5 64, 5 8 40। इसको अगर गुणा करें, देखो हम अपने तरीके से कर दे रहे हैं, तो हमारे तरीके से जो गुणा आएगा वो 64.8 आएगा, 64.8 आएगा, यानी इतना रुपया वो प्राप्त किया, जो कि इसमें उसका लाभ भी शामिल है। कितना लाभ शामिल है, 8%। यानी कि हम ऐसे कहें तो ये 108 की वैल्यू है,
108 की वैल्यू है, हमें किसका निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकालना है। 108 का देखिए तो ये कितना गुना, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा ना 6 गुना, 6/48 दिख रहा है ऊपर, और 6 करने 6 दिख रहा है ना, 6 गुना। तो अगर इस दशमलव हटाएंगे तब ना 6 गुना सीधा सीधा, तो इसको करेंगे 6 गुना तो ये 600 हो जाएगा, 600। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है तो यहाँ के भी बाद दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे, यानी कि ये जीरो से कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कितना आ गया 60। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। दूसरा तरीका बच्चा क्या करेगा, तो दूसरा तरीका बच्चा ये करेगा, पहले वो लिखेगा 108 की वैल्यू 64.8, पहले एक की वैल्यू निकालेगा 64.8 बटे 108, फिर 100 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे वो 100 का गुणा करेगा, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा वो, है ना। चलिए चाहे जैसे भी करेंगे आपका जो आंसर आने वाला है वो 60 आने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 3550 रुपया, एक दुकानदार 3550 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च करता है, फिर यदि वह उस वस्तु को 3816 रुपये में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत। सिंपल सी बात है कि 3550 रुपया खरीद रहा है, 50 रुपया मरम्मत करा रहा है, तो टोटल उसका 3600 रुपया सीपी हो जा रहा है। सीपी कितना हो गया 3600 रुपया, एसपी कितना है 3816 रुपया, यानी प्रॉफिट कितना आ गया तो 216 रुपया। प्रॉफिट परसेंट यानी 216 बटे सीपी कितना है 36, और गुड़े कितना हो गया 100। तो अब देखिए बहुत ही आसान डेटा दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 36 छक्के 216 होता है, यानी कि 6% इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे जैसे कह रहे हो वैसे कर दीजिए, 10 का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 15 के एसपी की, है ना। तो अब देखिए, चलिए अब क्या करिए, आप लिख सकते हो सीपी बटे एसपी, 15/10। अब ध्यान से देखिएगा, सीपी 15 की, एसपी 10 की, यानी टोटल आप ऐसे समझो कि सीपी मतलब खरीदा गया 15 में, बेचा गया 10 में, 5 की हानि, कितने पे 15 पे, तो 5/15 यानी 1/3, 5 का नंबर 5, 5 3 15, 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3 या 33.33% होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 19, 6 किलो का विक्रय मूल्य, सेम वही कॉन्सेप्ट, 6 किलो का विक्रय मूल्य, 8 किलो की लागत मूल्य यानी सीपी, सेम वही काम कर दीजिए, सीपी बटे एसपी कर दीजिए, ये आपका 6 हो जाएगा बटे 8, इधर आपका सीपी है, ये एसपी जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, तो अब देखिए कि सीपी 6 है, विक्रय मूल्य 8 है, यानी 6 में खरीदा गया 8 में बेचा गया, बहुत सही, 2 का लाभ हो गया 6 पे, तो 2 का लाभ 6 पे, ये भी आ गया वही आपका 1/3, हमें 2 करने 2 2 3 6 3, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 33 सही 1/3% होता ही है, और ये लाभ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है, क्लियरेंस सेल के समय वह 10% छूट देता है, सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर, 30 रुपये में जब छाता बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है 20% का अभिलाभ हो रहा है। आप ऐसे सोचो कि 20% बराबर होता कितना है 1/5, यानी कि
5 में 1 का अभिलाप हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 6 हो रहा है, लेकिन 6 नहीं है। 6 कितना है? 30 है। के गुना 5 गुना, तो 5 नहीं होगा, 25 होगा। के गुना 5 गुना, यानी उसकी जो सीपी थी वो कितनी थी? 25। अब क्या कह रहा है? अगर सीपी पूछ नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सीपी निकाल दिए ना, सीपी पूछ नहीं रहा है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? क्लियरेंस के समय वह 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है। तो जब छूट देगा तो सेल के दौरान उसका अभिलाभ कितना होगा? अब सिंपल, ऐसे क्वेश्चन को हमको और कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं। आप ये देख लेते, 20 का उसको प्रॉफिट हो रहा था, 10 छूट दे रहा, 20 में से 10 कम हो गया, प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, फिर 20 अगुड़े 10 बटे कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 में से 10 गया 10, माइनस 2 का नंबर देखिए इधर 2, 10 में से 2 गया 8, सीधे बोल सकते थे 8%। ये जो है इस साइड का, ये जो है ये फर्जी है, इसका कुछ नहीं। हम लोग क्या है, सीपी निकाल दिए। सीपी दिया, पूछा था क्या? नहीं पूछा था, तो ये जो है ये नहीं निकलेगा, इसको निकालना नहीं था। अगर आप इसको प्रतिशत की वैल्यू के थ्रू निकालते तो कैसे निकालते, उसको भी बता देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, 20% का वैल्यू अभिलाप होता है, यानी कि 5 का 6, 10 का छूट यानी कि 10 से 9, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 50, ये हो गया 9 छात 54। अब यहाँ देखिए, 50 को अगर 100 बनाए तो प्रतिशत निकल जाएगा, 54 दूना 108 हो गया। 108 का मतलब 8% लाभ, 8% लाभ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन के भाव से, 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा? सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसको लगाने के अन्य अन्य तरीके हैं, आप जिस तरीकों को चाहो कर सकते हो। अगर हम ये कहें 4 दर्जन अंडे, 4 दर्जन अंडे 24 रुपया प्रति दर्जन, 24 रुपया प्रति दर्जन, तो 4 दर्जन का हो गया 24 चौका 96, सीधे ऐसे करो ना, 4 दर्जन 24 रुपये के हिसाब से लेकर आएगा तो 24 चौका 96 हो गया। 2 दर्जन अंडे 32 रुपया, तो 32 रुपये हो गया, तो 32 दूना कितना हो गया? 64। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 6 4 10 और 9 6 15 16, 160 रुपये। अब 160 रुपये के भाव से खरीदा, कुल अंडों पर 20% का अभिलाभ कमाना चाहता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो है ये जो आपका 160 है ना, वो क्या है? वो 160 जो है 100% की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 100% का। हमको चाहिए क्या? 120% की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, ऐसे देखो, आप काट सकते हो, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 5 की वैल्यू है 160, 5 की वैल्यू है 160, यानी 32 गुना, तो 6 का भी 32 गुना हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, 192। तो 192 क्या है? 192 रुपया में वो उसको बेचना पड़ेगा। कुल प्रति दर्जन भाव पूछा है, 12 से भाग दे दो, है ना। 12 करने 12, 7 बचेगा, 12 6 72, यानी 16 रुपया प्रति दर्जन इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो 16 रुपये प्रति दर्जन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और यही क्या है इसका राइट आंसर। आ रहा समझ में? गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वह पूरे सौदे पर 10% प्रॉफिट कमा सके? चलिए, 1/3। अब ऐसे क्वेश्चन को ना बच्चा कितने तरीके से कर सकता है और उसको बहुत डाउट होता है, मैं आपको बताऊंगा एकदम बेस्ट तरीका। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। 1/3 मतलब 1/3। मैंने आपको बताया है, डाटा आसान करने के लिए 300 100 हम मान सकते हैं। बिल्कुल कह रहा है इस 100 को 15% की हानि पे बेच दिया। 15% की हानि पे बेचेगा मतलब इसको बेच दिया 85 में। कितने में बेच दिया? 85 में। कह रहा है शेष को, अब बताइए 300 में 100 बेच चुका है। अगर हम बात करें 100 बेच चुका है तो बचा कितना?
200। अब इसी पे उसको क्या कमाना है, लाभ कमाना है, और भी कितना लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वो पूरे सौदे पे 10%, पूरे सौदे पे, सौदा उसका जो पूरा था, आप समझो पहले पूरा सौदा था 300 का, 300 का अगर हम 10% लाभ कमाना चाहें तो कितना कमाएंगे, 30 रुपया, यानी कि कुल हमको 330 रुपया कमाना है। कितना कमाना है, 330। अभी केवल केवल 85 रुपया मिला है। कितना मिला है, 85। और 200 रुपया का सामान है, 200 रुपये का सामान है, 330 रुपया कमाना है, 330 रुपया कमाना है। अभी आपको कितना कमाना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो, 330 कमाना था, जिसमें हम कितना कमा चुके हैं, केवल केवल हमारे पास 85 रुपया ही आया है। तो 200 का सामान कितना लाभ पे बेचना पड़ेगा, तो देखिए 330 में से अगर हम 85 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ से 85 आप घटा लो, यानी कि 85 अगर हम घटा लें तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, यानी कि 245 रुपया हमको अभी चाहिए। तो 200 रुपये के सामान में 45 रुपये का हमको लाभ चाहिए होगा, लाभ। तो हमको यहाँ से देखिए 45 रुपये का लाभ चाहिए, कितने में से, 200 में से, ठीक है। गुणे क्या कर लीजिए, 100, गुणे 100 कर लीजिए, काट दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ। 45 को अगर हम 2 से भाग करेंगे ना, कितना आ जाएगा, 22.5%। और यही क्या है इसका राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलती जरूर है ना। वैसे भी मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रॉफिट लॉस का, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, तभी मैं यहाँ पे लिया हूँ। फर्जी क्वेश्चन नहीं है, ना किसी बुक से है ना कहीं से। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे जीडी के हो, चाहे एमटीएस के हो, चाहे कहीं के भी हो, वो एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक बार इसको पढ़ेंगे विधिवत, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। हम इसमें अपना बेस्ट अप्रोच समझाएंगे। 10% की हानि मतलब 90, और कितने में, 240 में, 90 की वैल्यू 240, तो कह रहा 20% लाभ हो, यानी 120। जीरो से कोई मतलब तो है नहीं, नहीं ना। अब देखिए, आप ऐसे समझिए कि 9 का 12 के गुना है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर 9 को हम 3 कर लें, 3 3 का 9, तो 3 9 24 कर सकते हैं, यानी ऊपर 80 लिखा है। 3 का ये 12 के गुना 4 गुना, तो इस 80 का 4 गुना कर दीजिए, 8 चौक 32, 320 है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आ रहा समझ में। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे तरीके हैं। बच्चा कहेगा 10% हानि, तो 90 की वैल्यू 240, फिर वहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेगा, फिर 100 की निकालेगा, फिर 120 की निकालेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। 20% हानि मतलब 80, 80 की वैल्यू कितनी है, 480, 20% लाभ यानी 120 का बताना है। देखिए जीरो से कोई मतलब तो है नहीं, 8 छके 48 जीरो, 12 छक 72, जीरो 720, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, यदि कोई वस्तु 178 रुपए में 11% की हानि पर बेची गई तो 11% का लाभ। सेम क्वेश्चन, बताइए, बार बार रिपीट कर रहा क्वेश्चन। 178, 11% की हानि। अब ध्यान से समझो, 10% की हानि होता 90 होता, लेकिन 1% और कम कर दो 89 बराबर 11% का लाभ, यानी 111, सॉरी 111 है ना, 111। रुकिए एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं ना, इरेज कर देंगे ज़्यादा सही रहेगा। 111, अब देखो ये कितना गुना है, तो ये सीधा सीधा 2 गुना, 89 दूना 178 होता है ना, 2 गुना, तो ए भी क्या हो जाएगा 2 गुना, 1 है तो 2 2 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सोचिए इतना
छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं? 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितनी की हानि होती है? 25% की। तो अब ध्यान से समझिए, तो फिर क्या रहा है, तदनुसार उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितना संतरा बेचना पड़ेगा। अब देखो, जो रुपया है ना उसको सेम बना लो, उसको क्या बना लो, सेम। तो इस रुपया को हम सेम बना सकते हैं कैसे? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 12 संतरा है 60 रुपया में, ठीक है। अब इस 60 को हम क्या बना लें, 100 बना लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो 6 कन्ने 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 ठो हो गया कितना, 10 में। इसको 100 बनाएंगे तो 100 में हो जाएगा 20 ठो, 100 में 20 ठो। अब देखो 100 में 20 ठो, तो 100 में 20 ठो बेच रहा है तो हानि हो रहा है। तो 100 में अगर 20 से कम बेचेगा तभी तो लाभ होगा, है ना, तभी लाभ होगा। अब देखिए, अब आप ऐसे समझो कि 25% की हानि, यानी कि 25% का हानि का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। 75, तो 75% की वैल्यू अगर हम कहें 20 है, हमको 125 की वैल्यू निकालनी है। समझो, ऐसे गुणा होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इससे डिवाइड होता है ना। तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तिया 75, 25 पच्चे 125, तो ये चला गया ऊपर। 75 की वैल्यू अगर 20 है, सॉरी 125 की वैल्यू, ऐसे समझो ना, 125 की वैल्यू कितनी है, 20, 75 की वैल्यू निकालनी है, तो 75 की वैल्यू निकालनी है, काट देते हैं। 20 बटे 125 अगुड़े 75, 25 पच्चे 125, 25 तिया 75, वही हुआ है यहाँ पे भी 3/5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दो, 20 कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया 12, यानी कितना बेचना पड़ेगा उसको, तो उसको 12 बेचना पड़ेगा, ठीक। चलो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा कब कैसे करेंगे हम लोग, मूल्य को सेम कर देंगे, मूल्य को सेम कर देंगे। अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को और तरीके से कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन वो तरीका आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आगे मिलेगा तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। तदनुसार उस पर 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं इसको हम लोग। चलिए मेंस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब वैल्यू मानेंगे हम लोग कितना, 100 मानेंगे। 12% का लाभ बेचा गया ना, 112, सॉरी 112, कोई दिक्कत नहीं। करा 10% कम, अगर इसको देखो यहाँ पे 12% लाभ आप लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 10% कम तो कितना हो गया ये, 10% कम 90। इस पे भी 30% का अभिलाभ, देखो यहाँ पे क्या है, 30% का लाभ हो जाता है कब, जब 5.75 में अधिक हो जाती है। इसका 30%, 9 3 27, यानी कि 117। 112 से 117 कितना अधिक हो गया, 5, जो कि रुपये में कितना अधिक है, 5.75 रुपया। इसी को आप बना लीजिए कितना, 5 को बना लीजिए 120, 5 को बना लीजिए 120, क्योंकि 20% लाभ पाने के लिए बेचना है। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसको 100% की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, 10 हटा 2 जीरो बढ़ा, तो 5 से काट दीजिए। 100% की वैल्यू 5 करने 5, 15 पच्चे 75, यानी 100% की वैल्यू 115, 100% की वैल्यू 115। आपको निकालना है 20% लाभ, यानी 120 की वैल्यू निकालनी है। तो कर लीजिए आप, 120 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 120 का मतलब, अब देखिए 115 गुणे 120 का वैल्यू निकालने के लिए आप इतना गुणा कर सकते हैं, है ना। देखिए कितना आ जाएगा, 115 दूना 115 दूना 230, तो 230 का मतलब 23 हो गया। 23 जोड़ लेंगे कितने में, 115 में, तो 138 हो गया।
यानी कि ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए 100% निकल गया तो 120% निकालना है, आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। 129 रुपये आएगा। डीएस लगाएंगे, डीएस 3 आ गया। डीएस 3 दो ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन 138 ही आपका आंसर आएगा, क्योंकि पता है जीरो नहीं आएगा, क्योंकि 115 में जीरो है ही नहीं, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है। 25% लाभ पाने के लिए 100 रुपया में कितना बेचेगा? सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखो कि 10 सेब खरीदता है तो 25% लाभ पाने के लिए 25% का मतलब ही होता है 1/5। अब देखो 100 रुपया यहाँ पे भी है, 100 रुपया यहाँ पे भी है, बराबर है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहा है कि लाभ पाने के लिए तो 4 में 1 लाभ होगा, तभी तो होगा 25% लाभ, यानी 5/4। तो 5 की वैल्यू, अब देखो ध्यान से समझो, 5 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 8 होगी, बस खत्म हो गया उत्तर, 8 बेचेगा, ठीक। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा है तो उसके लाभ की प्रतिशतता क्या होगी? चलिए, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया, लागत मूल्य से। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा, 75 रुपये घटाना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 25% अधिक पर बेचा है ना, देखिए 1500 का 25% अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 1500 का 25%, चलिए कर लेते हैं। देखिए 7.5 का आधा 375 है ना। अभी इतना लाभ आ गया, 300, इतना लाभ आ गया। अब इतना लाभ हमें 75 रुपया कर दे रहा है, तो कुल यानी कि लाभ कमा कितना रहा है? 300। 300 का लाभ कमा लिया कितने पे? 1500 पे। गुणे कर लीजिए 100, काट दीजिए आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 से कटेगा 30, 2 बार में 0। यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा 20% लाभ वो कमाया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, मुनाफे का प्रतिशत। लागत मूल्य मतलब सीपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ये है सीपी 25, एसपी है 26। सीधा सीधा दिख रहा है कि एक का लाभ है, एक का लाभ है 25 में, गुणे कर लीजिए कितना? 100, काट दीजिए 25 चौका 100, 4 एकम 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत। फिर क्वेश्चन वही आगे बार बार रिपीट कर रहा है। 15 का क्रय मूल्य यानी कि 15 गुणे सीपी बराबर 10 गुणे एसपी। सीपी बटे एसपी कर लो, तो इधर आपका 10 है, ये आ जाएगा 15 नीचे। 10 रुपये में खरीद रहे हो, 15 रुपये में बेच रहे हो, तो 5 रुपये का लाभ हो गया। 10 पे 100 बनाना है, इसको भी 100 बना दीजिए, यानी सीधा सीधा 50%, ठीक बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन, सेम 36 गुणे सीपी बराबर 30 गुणे एसपी। चलिए सीपी बटे एसपी करेंगे तो इधर आपका 30 है बटे 36 आ जाएगा। सीधे देखिए 30 रुपये का सामान 36 रुपये में बिक रहा है, कितना का लाभ? 6 का। कितने पे? 30 पे। गुणे कर लीजिए 100, 6 करने 6, 6 पच्चे 30, 1/5 सीधे 20% होता है, नहीं तो 5 से 100 को काट सकते हैं तो 20 बार में कटेगा, यानी 20% में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है? सीधा सीधा हानि बोल रहे हैं इसमें। अब देखिए 318, अगर आप चाहते हैं ना तो इसको इजी बना के भी कर सकते हो, काट के भी, कोई दिक्कत नहीं है। हम
वैसे भी कर सकते हैं, वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो ये आपका सीपी बटे आ जाएगा नीचे एसपी, इधर कितना है 318 बटे कितना 212। कितने की हानि हो रही है ध्यान से समझिएगा। देखिए 601 106 की हानि हो रही है कितने पे 318 पे 318 पे गुणे आ गया 100। अब देखिए 106 से सीधे 3 बार में करेगा, 3 छक 18 3 बार में, 1/3 कितना होता है 35 से 1/3 होता है। अगर हम 3 से 100 में भाग करेंगे भी तब भी आंसर यही हमारा आने वाला है। ठीक बात। तो आंसर आ गया 33 सही 1/3% की हानि। ये है आपका राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, आधा घंटा पूरा हो गया। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 33 क्वेश्चन के आगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।